नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं दूसरे क्लास पर। तो चलिए आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो 2024 के कुछ टॉप सवाल हैं उसको करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए बी सी में बी पार समकोण है, ए बी बराबर 7 है, ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर है, तो सेक सी प्लस कोट ए का मान क्या होगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सी ए बी कितना है, 7 है। उसके बाद देखिए ट्रिपलेट बनेगा, 7 अगर दिया हुआ है तो इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे, विषम संख्या है ना, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 बटे में 2 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 24.5। तो इसमें क्या करेंगे 0.5 को जोड़ देंगे और 0.5 को घटा देंगे। जब 0.5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो सबसे बड़ी भुजा 25 हो जाएगा, ये यानी कारण होता है 25। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24। आप निकालना क्या है कि लाल बट्टे कक्का से निकाल सकते हैं, लाल बट्टे का कक्का। ठीक है, तो यह सेक सी है, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो सेक सी कोस का उल्टा होता है ना, यानी कि कर्ण बट्टे का लंब। कर्ण कितना है 25 है, तो 25 बट्टे का आधार कितना है 24 हो, प्लस उसके बाद कोट ए, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। कोट होता क्या है, टेन थीटा का उल्टा होता है ना, तो आधार बटे का लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है 7 है, लंब कितना है 24 है। तो क्या करेंगे 24 को जब हम लोग कॉमन लेते हैं, 24 को कॉमन लेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि 8 से कट जाएगा, 8 4 32, 8 3 24, 4 बटे का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 40% वृद्धि होता है। बी की आय मान लिया 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की आय में कितना वृद्धि हो रहा है 25%, यानी कि 125 बटे का 100, प्लस बी की आय में कितना वृद्धि हो रहा है 100 वृद्धि हो रहा है, सॉरी 100 नहीं, बी की आय 100 है ना, तो 40% वृद्धि हो रहा है, तो 140 बटे का 100, 100 से 100 कट गया, 25 5 125, 25 4 100, 4 से कट दें, 4 तिया 12, 4 5 20, यानी कि 35, तो ये गुना हो जाएगा, तो 5 5 25, 5 3 15, 17 प्लस का 140 बराबर कितना हो जाएगा 5 1 एंड 3, 315। तो पहले कितना था 224 था, अब कितना हो गया 315, तो बढ़ा कितना 315 माइनस 224 बढ़ गया कितना 5, यानी कि 7, 75 बढ़ गया कितना में से 224 में से, यानी कि कितना परसेंट बोला है ना, तो कट दें तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कर दिया, 2 से कर दिया 12 बार, और ये 5 बार। ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया हम लोग का, देख लीजिए फाइनली आ गया हम लोग का 5 बच्चे 25, 5 7 35, यानी कि 37 बटे का 12, ये कितना बार कटेगा 12 दिया 36, 12 के 12 31 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे का कोस लिख सकते हैं, साइन बटे का कोस प्लस साइन थीटा बटे में साइन कोस माइनस साइन थीटा बराबर के प्लस 1 के माइनस 1। ठीक है, जब इसको कॉमन लेते हैं, साइन को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन 1 प्लस का कोस थीटा बटे साइन 1 माइनस का कोस थीटा, और इधर तो वही बचेगा के प्लस का 1 के माइनस का 1। साइन से साइन कट गया, 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, यानी कि के माइनस का 1 प्लस कोस के माइनस कोस बराबर के प्लस 1 माइनस कोस के माइनस कोस, तो क्या कटेगा, के से के कट गया, एक तो नहीं कटेगा, कोस के भी नहीं कटेगा, यानी कि कोस कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचा 2x नहीं 2 कोस के बराबर, तो 2 से 2 कट गया, तो के का मान कितना आ गया, देख लीजिए के का मान आ गया, के यानी के बराबर कितना आ गया है 1 बटे का कोस थीटा, और 1 बटे का कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो सेक आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला निकलना है। ये तो पी और टी क्यू आर 46, टी क्यू आर ये वाला एंगल दिया हुआ है 46, ठीक है। उसके बाद एस पी आर ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 32, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री है, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको, निकालें 46, ये वाला एंगल को पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल योग करके 180 डिग्री होता है। तो ये दो एंगल दिया हुआ है मेरा 46 और 90 डिग्री यहाँ होता है। तो यानी कि एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। तो टी कितना है, 90 डिग्री प्लस का 46 डिग्री प्लस का एंगल आर बराबर 180 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 136 प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। तो एंगल आर बराबर 136 में से 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 44 डिग्री। तो फाइनली मेरा क्या आ गया, 44 डिग्री आ गया, ठीक है। जब ये 44 डिग्री आ गया है तो अभी देखिए क्या करते हैं ना, देखिए इन दोनों का योग करेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे और 180 में से ये वाला एंगल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, इसका मान आ जाएगा। मतलब देखा जा रहा है कि 180 में से घटा रहे हैं तो फाइनली इसी का योग ही इसका हो जाएगा, है ना। तो बोल सकते हैं कि पी एस क्यू एंगल बराबर 44 प्लस 32 यानी कि कितना हो जाएगा, 76। तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना है, 76, ठीक है। मतलब कि दो स्पीड दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, निकालना किसको है, ए को, तो ए को x मानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 25 हो जाएगा। और क्वेश्चन दिया है बी द्वारा 250 किलोमीटर, यानी कि 250 किलोमीटर बी द्वारा x माइनस का 25, डिफरेंस दिया हुआ है 4 घंटा, यानी कि 300/x बराबर 4। इनका डिफरेंस होना चाहिए 4। तो x का मान देखेंगे, 65 रख सकते हैं क्या, 65 में से 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 40 है, तो ये नहीं कट रहा, तो 50 रख सकते हैं क्या, 25, तो ये 25 के 25 10 आएगा, और यहाँ 50 6, तो 4 तो आ रहा, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 50। तो x बराबर हमको क्या मिला है, 50, तो यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, और निकालना क्या है, 8 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 8 है और यहाँ क्यूब है, तो ये हम लोग को 2 बनाना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब प्लस 1/8 का क्यूब लिख सकते हैं, यही तो चाहिए। तो 8 बनाने के लिए हमको 2 चाहिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसको 2 से 2x से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2x से डिवाइड करें, और इसको भी 2x से, और इसको भी 2x से। देखिए यहाँ कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, उसके बाद ये कट जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3, ये तो नहीं कटेगा, यानी कि 2x, ये तो 0, और ये -3 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। और ये वाला हम लोग को निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या बोलता है, PQ माइनस 3P, P कितना है मेरा, 3 है, यानी कि 9 3 27 माइनस 3 3 9, है ना, 27 में से 9 चला जाएगा तो हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है ना। तो पूछा क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h/h, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 264 और 924, 2 से कर दें 132 और सब कट जाएगा तो एक r बचेगा, ये कितना से कटेगा, 7 में 21, हाँ 7 से कट जाएगा, तो फाइनली r बराबर आ गया हमारा 7। तो r तो मिल गया 7, और h निकाल देंगे, तो h यहाँ से निकालेंगे, यानी कि πr/h दिया हुआ है 132, तो पाई का मान 22/7, r है मेरा 7 और h 132, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, ये कितना से कटेगा, यानी कि 11 से कटते हैं, 11 दूनी 22, 11 के 11, 11 दूनी 22, यानी कि 6 से कट गया। तो h बराबर कितना आ गया, 6। और पूछा क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या क्या है 7, तो 7:6 आंसर। तो 7:6 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग 4 से कर सकते हैं, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, सेकंड 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 दूनी 8, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं,
2 से देखें, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 की 2 यानी कि 9 9 81। तो फाइनली क्या आ गया मेरा ए स्क्वायर बराबर 1 2 3, 2 में से 1 बाहर आएगा यानी कि 4 4 16, 16√2 गुना 9√2, ठीक है, यानी कि 9√2, तो 16 9 140 और √2। तो स्क्वायर क्या पूछा है, ए स्क्वायर पूछा है ना, देखिए ए स्क्वायर पूछा है तो गुना गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी गलत लिख रहे हैं ना। जब ये गुना हो जाएगा तो 144 इंटू का 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 288। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 47 लघुत्तम समवर्ती, तो दोनों का महत्व HCF निकालना है। HCF निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 68 बराबर 136, ठीक है, इंटू HCF, यानी कि पहला नंबर दूसरा नंबर बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। तो ये कटना चाहिए, कितना से कट रहा है देखिए, 8 2 से कट जाएगा है ना, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 8 दूना 16, ठीक है, 2 से कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा, 1 2 4, तो HCF कितना आ गया 124, तो ऑप्शन नंबर 124 यानी कि सी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है 3A बराबर 6B बराबर 7C। तो आपको निकलना क्या है, A B और C। तो K के बराबर करेंगे है ना, A के बराबर जब करते हैं तो A बराबर K बटे का 3, B बराबर K बटे का 6 और C बराबर K बटे का 7। तो इनका अनुपात पूछा है, यानी कि K बटे का 3, K बटे का 6, K बटे का 7। तो इसका HCF निकलना होगा तो 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के 3 3 4 12 यानी कि 14 हो जाएगा, 6 7 42, उसके 7 6 42 यानी कि 14 7 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अगर आज का क्लास आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।